जीएस कैप्सूल की अगली सीरीज को आइए डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। मूल अधिकारों पे राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी राज्य या राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में संविधान के दिए गए हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह इनके आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है या कहीं पर सेना विधि मार्शल लॉ अगर लागू हो जाए तो उस केस में मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है स्टेटमेंट, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 में किया गया था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस प्लान के तहत किया गया था। आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। उसमें क्रिप्स मिशन दिया होगा, अगस्त प्रस्ताव दिया होगा, माउंटबेटन बेबल योजना, लेकिन ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में। प्रारूप समिति, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए जो समितियां बनी थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति, और इसने ही समिति ने ही संविधान की ड्राफ्टिंग किया था। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले का समय है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट तिथि थी ये। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रथम राष्ट्रपति देश को दिया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। राष्ट्रगान राष्ट्र को समर्पित किया गया, राष्ट्र ने राष्ट्रगान को अपनाया और राष्ट्रगीत भी इसी दिन अपनाया गया, वंदे मातरम। संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्न समितियों का, लास्ट वाले कैप्सूल में मैंने देखा था कि किन किन समितियों की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें चर्चा करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसका सबका नेतृत्व, इसकी अध्यक्षता संविधान सभा के इन समितियों की संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और अंतिम पॉइंट है संविधान के आर्टिकल 368 के बारे में। संविधान का जो आर्टिकल 368 है ये कहता है कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बिना कोई चेंज किए संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। और ये भी बात याद रखिएगा, भारत में अगर पूछा जाएगा सर्वोच्च कौन है, संसद या संविधान, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है, वहाँ की संविधान जो नियम या कानून बना देती है वही संविधान हो जाता है। लेकिन भारत के केस में संविधान लिखित है और संसद तथा संविधान में संविधान सर्वोच्च है, जबकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। लेकिन उस पर सीमा है। सीमा यह है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में बिना कोई चेंज किए जो उसका मूल स्वरूप है, उसमें मूल अवधारणा है, उसमें कोई परिवर्तन किए बिना संविधान में संशोधन संसद कर सकती है आर्टिकल 368 के जरिए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उन्हें इस 4th नंबर कैप्सूल में मैंने शामिल किया। बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं।